हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के तलु वंश के शासक कृष्णदेव राय के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद, जो कि वीर नरसिंह था तलु वंश का शासक था जिसने तलु वंश की नींव रखी थी। उसका जो सौतेला भाई था वह कृष्णदेव राय था, जो कि उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। जो कृष्णदेव राय था उसने 20 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। उसने अपने 20 वर्ष के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य को शक्तिशाली राज्य बना दिया था। उसने अपने शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य के यश को बहुत बढ़ा दिया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कृष्णदेव की जो कठिनाइयाँ थी उस समय, जो उस वह गद्दी पर बैठा, वो क्या क्या कठिनाइयाँ थी उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। जिस समय कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा उस समय वह कई प्रकार की कठिनाइयों से घिरा हुआ था। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, प्रांतों के सूबेदारों ने काफ़ी शक्ति धारण कर ली थी। सरकार के अधीन वह नामात्र ही रह गए थे। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि प्रांत के जो सूबेदार थे उनके हाथों में शक्ति आ चुकी थी और केंद्रीय सरकार के समक्ष वह सिर्फ एक नामात्र ही रह गए थे। उत्तर में बीजापुर के शासक का खतरा विजयनगर को सदा ही बना रहता था। आगे है, पुर्तगाली भी काफ़ी शक्ति धारण कर चुके थे, जो कि किसी भी समय विजयनगर पर चढ़ाई कर सकते थे, जो कि कृष्णदेव राय को गद्दी पर बैठने के समय ये विरासत में मिली। आगे है दोस्तों, कृष्णदेव राय की विजयों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों कृष्णदेव राय जो था वह एक महान विजेता था। वो क्यों था? क्योंकि उसने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था। सफलता सदा सदैव ही उसके पांव चूमती थी। तो यहाँ पर कुछ उसकी युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं, या उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि 1509 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह को बुरी तरह हराया था, जिसमें वह विजय रहा था। आगे है दूसरा, 1518 ईस्वी में उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र पर आक्रमण कर उसे भी हरा दिया था उसने। तीसरा, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह को भी हराया था। आगे है चौथा, अंत उसने बीजापुर शहर और किले के विरुद्ध भी कार्यवाही की और सफलता हासिल की थी। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों शासन प्रबंध के बारे में। तो कृष्णदेव राय का शासन प्रबंध के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि कृष्णदेव राय एक सफल राज्य प्रबंधक था। वह अपनी प्रजा के दुख और शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य का दौरा करता रहता था प्रत्येक वर्ष। उसने कई तालाब और नहरें बनवाई ताकि कृषि में वृद्धि हो सके। इसके अलावा उसने कई कर माफ कर दिए थे। आगे हम बात करेंगे कला और साहित्य के बारे में। कला और साहित्य के बारे में हम बात करें तो कृष्णदेव राय कला और साहित्य का प्रेमी था। उसने कई सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसने कृष्ण स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने उदयगिरी से बालकृष्ण की मूर्ति स्थापित की, जो कि उदयगिरी से लाई गई थी। उसने अपनी माता के नाम से नागलपुर नामक नगर की स्थापना भी करवाई थी। इसके अलावा साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उसने स्वयं अमुक्त मालवद नामक ग्रंथ की रचना की। उसके राज्यकाल में साहित्य ने भी बहुत विकास किया था। उसके दरबार में 8 कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जो कि उसने अपने दरबार में रखे हुए थे 8 मंत्री। आगे है, उसकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी। वह विद्वानों की आर्थिक सहायता करता था। इसके अलावा उसके शासनकाल में बहुत सारे नाटक एवं रचनाएं रची गई थी। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों मूल्यांकन के बारे में। कृष्णदेव राय के मूल्यांकन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मूल्यांकन में हम यह कह सकते हैं कि कृष्णदेव राय एक शासक होने के साथ साथ एक कुशल प्रबंधक, कुशल साहित्यकार के साथ साथ अपने साम्राज्य को शिखरता की ओर लेकर जाने वाला शासक
सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।